तो हे गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी पैनी स्टॉक है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। ठीक है, और कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है ₹1.80 के आसपास में चल रहा है। लगभग आज के टाइम पे लगभग गिरावट देखने में 0.20% का। दोस्तों, मैं पहली बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और देख लीजिए लगभग एक दिन का डेटा यहाँ पर देखने मिल रहा है। लगभग एक दिन में आपको गिरावट कितना देखने मिला है? तो लगभग एक दिन में आपको 15%, 7.69%, मतलब 8% का गिरावट आपको एक दिन में देखने को मिला है स्टॉक पे। ठीक है, 5 दिन का डेटा देखेंगे तो 5 दिन में भी आपको गिरावट देखने मिले स्टॉक में लगभग 10%। 1 मंथ पे लगभग आपको गिरावट देखने को मिले लगभग 23%। ठीक है, 6 मंथ पे भी आपको गिरावट देखने में लगभग 60% के आसपास में। 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में भी आपको गिरावट देखने मिली लगभग 57-6% के आसपास में। मैक्सिमम चार्ट पे अगर जाएंगे हम स्टॉक के, तो दोस्तों देखिए मैक्सिमम चार्ट पे स्टॉक एक टाइम पे था ₹6.83 पे था 2011 के टाइम पे। तो वहाँ से अभी भी देख सकते हैं, तो मतलब उस लेवल को भी तोड़ चुका है। अभी के टाइम पे स्टॉक चल रहा है लगभग कितना रुपये देखिए, अभी चल रहा है लगभग ₹101.80 के आसपास में। ठीक है, एक टाइम पे तेज़ी दिखाया था स्टॉक ने। ठीक है, लगभग ₹42 के आसपास में हाई गया था। लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 500% का रिटर्न दिया था। उसके बाद में आपको गिरावट देखने को मिली स्टॉक पे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ में, कोई भी कंपनी में तकलीफ़ होती है, कंपनी में डेट वगैरह होता है। ठीक है, तो कंपनी को डेट लेना पड़ता है। कंपनी को स्पेंड करने के लिए डेट लेना पड़ता है कंपनी को। अगर कंपनी स्पेंड करने के लिए डेट ले रही है, तो अगर उस कंपनी को अगर सर्वाइवल कर लेती है कंपनी अगर इस तरह से, ठीक है, तो कंपनी आगे आसमान छूती है या फिर वो ज़मीन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ने के लिए, ताकि आगे कंपनी बढ़े। तो अभी इसका प्राइस लगभग ₹1.80 के आसपास दिख रहा है। कंपनी में थोड़ा बहुत डेट भी है। ठीक है, और थोड़ा बहुत तकलीफ भी कंपनी को है। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर कंपनी कुछ बड़ा करके दिखाए। तो इसका मार्केट कैप वगैरह देखें कितना है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इसका मार्केट कैप लगभग 50 करोड़ के आसपास में देखने मिल रहा है। करंट प्राइस ₹1.80 का हाई गया था, लगभग ₹11.60 का लो गया था, ₹1.35 के आसपास। डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। फेस वैल्यू लगभग ₹1 के आसपास में। ठीक है, और बुक वैल्यू लगभग ₹4.98। बुक वैल्यू से काफ़ी लो पे ये कंपनी जो ट्रेड कर रही है, तो आप लोग देख लीजिए खुद ही। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस कंपनी में मतलब क्या बोलूँ, लास्ट क्वार्टर में जो इसका रिजल्ट आया था उसमें दिखाई मतलब लगभग 14% 15% के आसपास में उसको गिरावट, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए दिखी है। ठीक है, और लगभग सेल ग्रोथ भी आपको 1.84% लगभग 5 ईयर में गिरावट देखने को मिली है। और प्रोमोटर होल्डिंग लगभग अभी बची हुई 17% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग बची हुई है। ठीक है, इसका, और इसका देखिए 3 साल में रिटर्न लगभग 8.9% का रिटर्न दिया 3 सालों में कंपनी। ठीक है, और कंपनी के सामना किन किन कंपनी से हो रही है यहाँ पर देख लीजिए। लगभग 8 नंबर पे आते हैं विकास इकोटेक, 8 नंबर पे आती है। ठीक है, केमिकल का सेक्टर की कंपनी। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हर एक चीज़ में अभी आज के टाइम पे केमिकल ज़रूरत लगता ही है। तो हो सकता है आज के टाइम पे इस कंपनी में तकलीफ है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी कुछ बड़ा करके दिखा सकती है। तो इसका सेल ग्रोथ देखेंगे, देखिए सेल ग्रोथ भी आपका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। 2020 सितंबर मंथ पे अच्छा खासा सेल ग्रोथ था, जो कि दिसंबर 2020 को सेल ग्रोथ इसका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं, ये ईपीएस देख लिए लगभग 0 दिख रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 0.2% का प्रॉफिट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी लो है कंपनी का। सेल ग्रोथ, ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ देख लीजिए, पहले अच्छा खासा 245 था, 2020 मार्च का 192 का दिखने मिल रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी माइनस में दिख रहा है ईयर का यहाँ पे कंपनी का। और देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, देखिए दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, पहले 39.53% के था, जो कि घट कर हो गई 17.09% की। दोस्तों न्यूज़ यही है कि एफआई ने यहाँ पर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। सितंबर की जो 11.24% की थी, जो कि दिसंबर 2020 को 21.35% की एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास केवल आपका 61.5 से, मतलब पब्लिक के पास आधा से ज़्यादा माल पब्लिक के पास में, एफआई के पास में, प्रमोटर के पास में। ठीक है, तो एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो इकोटेक में। तो हो सकता है इसको फ्यूचर में, हो सकता है कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। तो इसमें अगर जिन लोगों ने अगर होल्ड करके रखा है तो होल्ड करके रखिए लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम पे आपको हो सकता है कभी भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एनएससी के। तो दोस्तों हम लोग आ गए एनएससी के साइड पे। यहाँ देखिए मार्केट ओपन हुआ था लगभग ₹1.90 पे हाई गया, ₹1.95 लो गया था, ₹1.80 क्लोजिंग दिया, ₹1.80 पे। ठीक है,
52 का हाई आप लोग देख लीजिए 11 रुपये 40 पैसे के आसपास में, तो हो सकता है कि 52 का हाई कोई क्रॉस कर सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस अगर रखोगे तो आपको टारगेट ये 11-12 रुपये का फिर से दिखा सकता है दोस्तों, ठीक है। 52 का लो देखिए 1 रुपये 25 पैसे के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 1 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगा के रख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ टारगेट कितना जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए लगभग 26,45,612 का वॉल्यूम देखने को मिला आज के डेट पे, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए तो कंपनी को पहले के मुकाबले प्रॉफिट जो है काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। सितंबर को 2020 को प्रॉफिट देखिए लगभग इतना प्रॉफिट दिख रहा है, और 2020 दिसंबर में का प्रॉफिट तो काफ़ी लो हो गया कंपनी का, ठीक है, काफ़ी लो हो गया है। और 2019 को इसने एक बार डिविडेंड भी पे किया था, उसके बाद में कंपनी ने और डिविडेंड पे नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा लॉस होने के कारण में डिविडेंड इसने पे नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर फिर से कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा करने लगे तो हो सकता है प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा सकती है, उससे अगर प्राइस भी भागेगा और आपको डिविडेंड वगैरह भी दे सकती है कंपनी, ठीक है। तो आज के टाइम में देखिए डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाया गया, तो उसको देख लीजिए, मतलब क्या बोलूँ, डिलीवरी क्वांटिटी जो देख लीजिए लगभग 21,06,162 का डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब 80% के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर उठाएगा। तो लोगों को पता है कि स्टॉक जो है फिर से भागने वाला है। देखिए क्या बोलूँ मैं आपको, लोगों को पता है। केमिकल सेक्टर देखिए, केमिकल सेक्टर हमेशा आपको ऊपर ही जाते हुए दिखता है, ठीक है। बाई चांस कभी कदर हो जाता है, मतलब कंपनी को कभी थोड़ा बहुत फॉल्ट हो सकता है, उसके कारण में कंपनी जो नीचे जाती हुई दिखती है, लेकिन केमिकल सेक्टर हमेशा ऊपर ही जाता है, क्योंकि केमिकल में देखिए हर जगह में केमिकल लगता है, हर एक चीज़ पे केमिकल लगता है। तो केमिकल सेक्टर की कंपनी को फोकस करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आज के पे 1 रुपये 80 पैसे चल रहा है, तो इन फ्यूचर अगर स्टॉक अगर कुछ बड़ा कमाल दिखाए तो हो सकता है 1 रुपये 80 पैसे 180 रुपये भी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। अगर पेशेंस रखोगे तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। डिसाइड आपको करना है दोस्तों, ठीक है। बस मेरा अनुमान ये है दोस्तों, अगर जिन भाई लोगों ने अगर उसमें होल्ड करके रखा तो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉस करके ना निकले, प्रॉफिट करके ही निकले, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत का होता है दोस्तों, ठीक है। और आप चाहे तो उसको होल्ड कर रखिए लंबे समय के लिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे दोस्तों। और किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।